हाँ, थैंक यू मैम, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। और साथ-साथ में वीरेंद्र सर, एक बार है ना जो वेटिंग रूम है ना, सिक्योरिटी में जाके वेटिंग रूम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बार-बार डिस्टर्ब करेंगे सर। जी, जी, जी। जी, जी। तब तक इनवाइट कर लीजिए जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं। जी। हाँ, आपने मेरा नाम तो सुना होगा, मेरा नाम मेघराज है, मैं नागौर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। कोर्सज में काफ़ी टाइम हो चुका है। अच्छी खासी इनकम भी हो चुकी है, साथ-साथ में इस बिज़नेस को 100% देख के हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो हम किस तरीके से करें, और जो भी बंदा बोलता है कि जो आपको इनकम मिलती है, वो किस तरीके से मिलती है, और आप इसको विथड्रॉ कैसे कर सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो? क्योंकि बाकी प्रोडक्ट बेस में तो आपको भी पता है कि प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट होता है, और उसको बाय करते हैं प्रोडक्ट को, जैसे कि एक्स3 प्रोग्राम है, एक्स4 प्रोग्राम है। लेकिन जो बाय करने के लिए जो हमारे पास में टोकन्स होते हैं, बीएसटी टोकन्स बोल सकते हैं, स्मार्ट चेन होती है, ये कहाँ से खरीदें? सबसे नया पर्सन आता है तो ये उसको यही सवाल करता है कि ये कहाँ से खरीदें? तो मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर 10 टॉप मोस्ट लार्जेस्ट भी बोल सकते हो एक्सचेंज है, जैसे कि बाइनेंस है, वजीरक्स है, कॉइनडेक्स है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ से हम क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो बाकी एक्सचेंज है उनमें से 30% टैक्स लगता है, लेकिन जो बाइनेंस होता है, बाइनेंस में बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगता है। आप जितना विड्रॉ करना चाहते हो उतना कीजिए, बिल्कुल जीरो फीस ट्रांजेक्शन लगेगी इसकी। सर कंटिन्यू करें। हाँ, साथ-साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाइनेंस ओपन करते हैं, बाइनेंस में आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपका अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सभी उसमें बाइनेंस में लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट आपकी बाइनेंस में केवाईसी होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तभी आप वहाँ से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जो भी हमारी बीएसटी टोकन से स्मार्ट चेन होती है, इथेरियम, ट्रोन में भी आपको पता है कि फोर्साज कर चुका है, चल रहा है फोर्साज भी। इथेरियम, ट्रोन में भी, वो भी हम बाइनेंस से बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। जो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है उसमें हमारी इनकम शो होती है, इनकम आती है। तो उसको हम बाइनेंस में लेके कैसे जाएँ, और साथ-साथ में हम कैसे बाय करें, और कैसे बाइनेंस से हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेके आएँ उनको। तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूँ। सर आप मीटिंग को लॉक कर दिया जाए, जितने आने थे आ चुके हैं, क्योंकि अभी बार-बार डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि स्क्रीन में प्रॉब्लम होगी। एक बार बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है ना? अ, आपको पता है कि बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन हम बाइनेंस से ही क्यों करें? जो भी हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ होती है वो बाइनेंस से ही क्यों करें? क्योंकि 0% चार्ज लगता है। अगर आप जितना विथड्रॉ करना चाहते हो उतना विथड्रॉ कर सकते हो। लिमिट 8 लाख बीएसटी की, डॉलर की बात कर रहे हैं तो लिमिट होती है, आप कितना भी विथड्रॉ कर सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, कितना भी ले सकते हो। लेकिन उसमें आपके अकाउंट की लिमिट होनी चाहिए। तो बाइनेंस की केवाईसी के लिए सबसे पहले आपके अपलाइन या किसी से रेफरल लिंक लीजिए। रेफरल लिंक से आप बाइनेंस की केवाईसी कंप्लीट कीजिए। आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और साथ-साथ में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड भी इस्तेमाल होते हैं, उनको भी लगाइए, और वहाँ से बाइनेंस की केवाईसी के लिए 3 डेज़ का टाइम लगता है। जैसे आप बाइनेंस की केवाईसी होती है तो आप तुरंत बाय सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं लाइव बाय करके और लाइव सेल करके दिखाऊँगा कि कैसे हम बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफ़ेस आता है। ऐसा इंटरफ़ेस आता है तो आपको जो भी अकाउंट नंबर्स होते हैं, वो यूपीआई आईडी है, वो कहाँ लगानी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा टॉप में, लेफ्ट साइड के ऊपर कोने में टॉप में ये दिख रहा है, प्रोफ़ाइल का लोगो दिख रहा है।
प्रोफाइल का लोगो दिख रहा है। आप जब प्रोफाइल के लोगो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा पेमेंट मेथड। यहाँ नीचे करोगे तो आपको दिखेगा पेमेंट मेथड। जब आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे, यहाँ आपके अकाउंट नंबर और आपकी यूपीआई आईडी, फोन पे, गूगल पे की यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। ऐड करने के बाद में एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, उसी का बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे का बैंक अकाउंट ऐड करोगे ना, तो वो थर्ड पार्टी में आ जाएगा। थर्ड पार्टी से क्या है कि बाइनेंस एक्सेप्ट नहीं करता, आप जितना भी पेमेंट करते हो वो आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि यही कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, यही कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है कि बाइनेंस में केवाईसी होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसका होता है उसी का बैंक अकाउंट नंबर लगता है। यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो कि हम आपने यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। और जब ये ओपन करते हो तो आपके सामने एक वॉलेट का नाम आता है। आप यहाँ से वॉलेट का नाम दिख रहा होगा आई होप सभी को। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं आपके सामने। एक आता है स्पॉट, एक आता है फंडिंग। अब आपको क्या करना है, जो भी आप क्रिप्टो खरीदते हो, जो भी यूएसडी टोकन्स खरीदते हो, वो आता है फंडिंग में। अब फंडिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P2P ट्रांजेक्शन्स। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, कि इसमें किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने P2P पे क्लिक किया तो आपके पास में दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो आता है बाय का, एक आता है सेल का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉइन देखते नहीं, डायरेक्टली बाय कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे कॉइन दे रखे हैं कि हमें कौन सा कॉइन्स खरीदना है, कौन सा हमें सेल करना है। तो हमारा अभी इस्तेमाल हो रहा है यूएसटी टोकन्स। आप यूएसटी टोकन्स पे क्लिक करोगे। अब आपको जितना खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट भी होता है, तो आप जितने का खरीदना होता है वहां पे आप फिल्टर करके अमाउंट डाल दोगे। जैसे मैंने फिल्टर करके अमाउंट डाल दिया। अब आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो डायरेक्टली बाय का आता है और एक आता है इनकी प्रोफाइल का। जैसे मैं इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो इनका बायोडाटा पूरा आ जाएगा कि एक महीने के अंदर कितनी ट्रेड कर चुका है, क्या नाम है बंदे का, आप देख सकते हो। एक महीने के अंदर 2795 ट्रेड कर चुका है ये बंदा। और इसका रेशियो भी देखोगे तो 2.3 पॉइंट है, कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देगा और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको जो भी यूएसटी टोकन है वो सेंड कर देगा आपको। इसका रेशियो भी देखोगे तो 99% इसका रेशियो है। वापस बैक जाना है, इसको प्रोफाइल को देखने के बाद में बैक जाना है। बैक जाने के बाद में यहाँ बाय का ऑप्शन आएगा। अब डायरेक्टली बाय पे क्लिक करो। अब आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं कि आपको कितने अमाउंट का खरीदना है, एक आता है आपको कितना टोकन्स चाहिए। यहाँ तो आता है आपको कितना अमाउंट का चाहिए और यहाँ पे आता है आपको कितनी टोकन्स चाहिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 500 रुपये का चाहिए मेरे को। और साथ साथ में आप टर्म एंड कंडीशन भी होती है इसकी, वो भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें टर्म और कंडीशन भी होती है। तो मैं डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इसमें जीरो फीस बता रखा है कि आप जितना भी खरीदोगे, जितना भी सेल करोगे, उसकी जीरो फीस लगेगी, ट्रांजेक्शन फीस। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, या अमाउंट डाल के स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस हो जाएगा कि आपका ऑर्डर लग चुका है। अब आपके पास में दो ऑप्शंस आते हैं, कि एक तो आता है डायरेक्ट चैट का। चैट पे क्लिक करके आप इसे बोल सकते हो कि आई एम पेइंग, या फिर आप बोल सकते हो आई एम ऑनलाइन, कि मैं ऑनलाइन हूँ, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। बैक करना है। बैक करने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आता है, एक तो आता है पेमेंट का, एक आता है कैंसिल का। अगर आपने गलती से किसी ज़्यादा टाइम वाले पे क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली इसमें आप कैंसिल कर सकते हो। और
आपको टाइम सही लगे तो आप इसमें मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएँगे। एक तो आ जाएगी इसकी यूपीआई आईडी, एक आ जाएगा अकाउंट नंबर। आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो, आप डायरेक्ट अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो उसको। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है इस बंदे को। जैसे ऐसा करोगे, ऐसा करने के बाद में ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। अब यहाँ वो इसकी यूपीआई आईडी और इसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने इसकी यूपीआई आईडी कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद में डायरेक्टली मैं जाऊँगा अपने गूगल पे में। गूगल पे में जाके आप इसको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। मैंने इसको पेमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएँगे बायनेंस पे। बायनेंस में जाने के बाद में आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन एक कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में भी पैसे आते हैं, पॉइंट में भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर कुछ पॉइंट भी कम कर दिए तो वो डायरेक्टली मना कर देगा कि मेरे पास में पेमेंट नहीं है। आपको फिक्स पेमेंट करना है। जैसे यहाँ 20 भी आते हैं, 30 भी आते हैं, वो आपको पैसे एंटर करने पड़ते हैं। या तो आप उसको एडवांस में 1 रुपया एडवांस भेज सकते हो, या फिर जो पॉइंट दे रखे हैं उतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम करते हैं, जैसे मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद में यहाँ ऑप्शंस आता है नोटिफाई सेलर। जब तक आप नोटिफाई सेलर नहीं करोगे तब तक आपको वो रिलीज नहीं करेगा। और इसमें भी टाइमिंग होता है। अगर 12 मिनट यहाँ टाइमिंग चलता है, टाइमिंग चलने के आप तुरंत बाद में या फिर पहले भी करते हो तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपने नोटिफाई सेलर नहीं किया हो तो, और आपका फंड फंस जाता है। जैसे मैंने पेमेंट कर दिया, नोटिफाइड सेलर पे क्लिक कर दिया। अब इसका टाइमिंग चल रहा है 6 मिनट के अंदर अंदर आप ये मेरे को रिलीज कर देगा। अपना पेमेंट चेक करेगा कि मेरे पास में पेमेंट आ चुका है, उसके बाद में रिलीज कर देगा। अब थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही ये चेक करेगा, चेक करने के बाद में तुरंत अपने बाइनेंस में क्रिप्टो आ जाएगी। आप इसको बोल सकते हो कि मैंने पेमेंट कर दिया, ये देखो तुरंत ही। कुछ लिखा भी नहीं है इस बंदे ने, तुरंत पेमेंट कर दिया। जो क्रिप्टो थी वो हमारी डाल दी इसने। जैसे डालते ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आपको कितनी रेट से यूएसटी टोकन्स मिली हैं, कितने रुपए के मिले हैं, और कितने क्वांटिटी मिली है आपको। अब मैं लेकर चलता हूँ वापस, इसी को हम सेल करना है। सेल करने से पहले जैसे आपने अपने न्यू ज्वाइनिंग के लिए या फिर अपने खुद के लिए स्लॉट बाय करने के लिए क्रिप्टो खरीदी है, वीएसटी टोकन्स खरीदे हैं, तो हम इसको ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेके जाएं। जैसे आपको ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको पता है कि आपका स्मार्ट चेन का एड्रेस होता है, वो वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में वापस बाइनेंस में आना है। बाइनेंस में आना है। बाइनेंस में आने के बाद में जो आपका यूएसटी टोकन्स आया है वो आया है अपने फंडिंग में। अब डायरेक्टली फंडिंग से और स्पॉट से, दोनों से आपके ट्रस्ट वॉलेट में जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है विड्रॉ का। अब आपको क्या करना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेना है। ट्रस्ट वॉलेट में लेने के लिए आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में
बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, क्रिप्टो भी आती है। यहाँ हम बीएसटी टोकन्स अपने वॉलेट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आता है। आप अपनी ईमेल आईडी से भी सेंड कर सकते हो, अपने वॉलेट के एड्रेस से भी सेंड कर सकते हो, और अपने मोबाइल नंबर से भी आप क्रिप्टो किसी दूसरे को भेज सकते हो। वो डायरेक्ट उसके बाइनेंस में जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला होता है ईमेल, मोबाइल नंबर, यूआईडी, इनसे क्या है कि थोड़ा डर रहता है अपने फंड फंसने का। तो डायरेक्टली आप क्या करो कि क्रिप्टो पे क्लिक कर दो। क्रिप्टो के करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद में जब कि ये कौन से नेटवर्क पे काम करता है, जैसे हमारा बीएसटी टोकन से ये करता है BNB BEP20, सॉरी फॉर BEP20। यहाँ आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इतने आपको कितना निकालना है। एक तो मैक्स आता है, आप पूरा निकालना चाहते हो तो पूरा निकाल सकते हो। आपके पास में कुछ क्वांटिटी में निकालना है तो क्वांटिटी में निकाल सकते हो। ये करने के बाद में यहाँ पे विड्रॉ नाम आता है। विड्रॉ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली आप ओटीपी वगैरह आएगी आपके पास में, तो आप निकाल सकते हो। अपने ट्रस्ट ओटीपी लगा के अपने डायरेक्ट वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे वो। अब इन्हीं को सेल करना है। अब क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। वापस ट्रस्ट वॉलेट में आपके फंड जा चुका है। अब उसको क्या करना है, अपने वॉलेट से बाइनेंस में लेके आना है। बाइनेंस में लेके आने के लिए आपके पास में यहाँ डिपॉजिट ऑप्शन है। आप जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आता है कि कौन सा टोकन आपको डिपॉजिट करना है। यूएसटी बीएनबी सब आते हैं। आप करोगे यूएसटी पे। यूएसटी के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप किसी तरह से गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका फंड फंस जाता है। आपको क्या करना है, BEP20 वाले पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हमारा BEP20 पे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया, यहाँ एड्रेस आ गया, और यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद में आप जो भी आपके फंड आएगा वो आएगा स्पॉट में। स्पॉट से डायरेक्ट ट्रांसफर का नाम आएगा, फंडिंग पे ट्रांसफर करना। और फंडिंग पे ट्रांसफर करना करने के बाद में उसको वापस P2P पे सेलेक्ट करना है। P2P पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में वही दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है बाय का, एक आता है सेल का। अब सेल पे क्लिक करना, ये हमें बेचना है। और कौन सा टोकन्स बेचना है, हमें सेल करना है यूएसटी टोकन्स। वापस फ़िल्टर मारना है यहाँ पे कि मेरे को लगभग 400 रुपए तक, 400 रुपए वापस फ़िल्टर डालूँगा, वापस नाम पे ही क्लिक करूँगा मैं। यहाँ देखो बहुत सारा लोग होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो कि यहाँ टाइमिंग नहीं देखते हैं। टाइमिंग देखना ज़रूरी है। अब देख सकते हो ये कितने मिनट में आपको दे रहा है। आपको 1 घंटा ले रहा है ये। इसमें नहीं, हम दूसरे पे सेलेक्ट करेंगे नाम पे। यहाँ टाइमिंग वापस वही आ गया। रेशियो भी देख सकते हो और ट्रेड भी देख सकते हो। हम इसको सेल करेंगे। जैसे यहाँ पे भी क्वांटिटी और क्वालिटी आती है कि आपको कितना सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, और जो भी आपका पैसा आएगा वो किस अकाउंट में आएगा। जैसे मेरे को पूरी सेल करनी है और मैं कौन से अकाउंट में लेना चाहता हूँ। यहाँ अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी डालना। यहाँ पे भी देख सकते हो 0 फीस ट्रांजैक्शन लगती है। किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं लगती P2P में या बाइनेंस में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसको तुरंत सेल कर सकते हो। अब इसको वापस डाल सकते हो, आई एम ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन हूँ। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। ये 5 मिनट के अंदर अंदर अपने को पेमेंट कर देगा। यहाँ टाइमिंग चल रहा हो, टाइमिंग से पहले पहले पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ गया है या नहीं है। अगर आपके पास में पेमेंट नहीं आया है तो आपको रिलीज नहीं करनी है।
में पेमेंट आएगा तभी आपको रिलीज करनी है, अदरवाइज आपका फंड फर्स्ट आएगा चला जाएगा, आपको अमाउंट भी नहीं आएगा। ये टाइमिंग के अंदर अंदर ही पेमेंट कर देगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, जब तक ये पेमेंट करता है तब तक। और इसमें आप नाइट में 2 बजे भी सेल कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, बाय कर सकते हो। ये 24 घंटे सेवा रहने वाली है, कभी भी आपका फंड नहीं फंसेगा, नहीं रुकेगा। लेकिन जो कंडीशंस होती है उनको फॉलो फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप कंडीशंस फॉलो नहीं करोगे तब तब से आपका फंड फंस सकता है। उसके आप खुद जिम्मेदार हो, अपलाइन जिम्मेदार नहीं है। अगर फर्स्ट बार कर रहे हो तो अपने अपने अपलाइन को साथ में बैठाओ, साथ में जूम पे लो। जूम पे लेने के बाद में आप उसमें खुद से बाय करना सीख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बार में नहीं होगा, आप साथ साथ में सेकंड बार में भी नहीं होगा। जब तक पेमेंट करता है तब तक आपको और भी चीज़ सिखा देता हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि आपने आज के दिन में या फिर 1 महीने में कितना खरीदा है और कितना सेल आउट किया है। यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे आप चेक करके देख सकते हो कि कितना खरीदा है, कितना सेल किया है। हमारा ऑर्डर जो पेंडिंग में होता है वो यहाँ पे शो करता है, और जो कंप्लीट हो जाता है वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे चाहे आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है चाहे आपका कंप्लीट हुआ है, दोनों यहीं पे शो करेंगे। अब जैसे ही मैं कंप्लीट पे शो करूंगा, आज के आज के ट्रांजैक्शन देख सकते हो। यहाँ से आज के ट्रांजैक्शन यहाँ से सुबह मैंने 72,000 का विड्रॉ लगाया था। आप टाइमिंग भी देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो, कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन लगाया है वो भी देख सकते हो, कौन सी आईडी है वो भी देख सकते हो। और इससे पहले भी आप देख सकते हो कि मैंने कितना विड्रॉ लगाया, कितना सेल आउट किया है। जो बाय किया है वो यहाँ पे शो करेगा, जो सेल किया है वो यहाँ पे शो करेगा। ऐसे सेल और बाय का दोनों का ऑप्शन आएगा। देख लेता हूँ, उस बंदे ने पेमेंट कर दिया होगा शायद, अभी नहीं किया। कहीं शायद बिजी होगा। ये कर देगा जैसे ये 1 मिनट। आप देख सकते हो इस बंदे ने मेरे को पेमेंट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ मेरे अकाउंट में आया है या नहीं आया।
आपको हिस्ट्री पे चेक करना है या मैसेज में चेक करना है, या फिर आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हो। अगर आपके मैसेजेस ओपन होते हैं तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप अकाउंट में भी चेक कर सकते हो। 1 मिनट। इस बंदे का पेमेंट आ चुका है मेरे पास में। शायद मेरी स्क्रीन बंद हो गई। इस बंदे का पेमेंट आ चुका है मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओटीपी डाल के अपनी क्रिप्टो सेंड कर देता हूँ। जैसे ही आपके पास में पेमेंट रिसीव हो जाता है तो पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है। अगर आपके पास में पेमेंट नहीं आता है तो आप डोंट हैव ए पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो, रिसीव पे। आपको क्या करना है, आपके पास में पेमेंट आ चुका है तो आई हैव ए पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है, अपने मोबाइल पे ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी डालते ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी कुछ सेकंड चल रही है ओटीपी आने में। मेरे पास में पेमेंट आ चुका है, मैं इसको अपनी क्रिप्टो सेंड सेंड कर चुका हूँ, कर दिया मैंने, ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये हिस्ट्री आ जाती है कि आपने बाय किया है या सेल किया है, यहाँ पे देख सकते हो। और आपकी इच्छा हो इस बंदे ने जल्दी पेमेंट किया है तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, सभी को समझ में आया होगा। एक बार वो हैंड रेज कर लीजिए जिनको समझ में आ चुका है कि हम कैसे बाय करें कैसे सेल करें।